नमस्कार मित्रों, मैं एस कुमार रिजल्ट सेतु में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर को पढ़ेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस एक ऐसा चैप्टर है जो रेलवे के एग्जामों में भी पूछा जाता है और एसएससी के एग्जामों में भी पूछा जाता है। जैसे कि एसएससी सीजीएल में भी पूछा जाता है, सीएचएसएल में भी पूछा जाता है, एसएससी सीपीओ में भी पूछा जाता है, एमटीएस में भी पूछा जाता है और रेलवे के ग्रुप डी में भी पूछा जाता है, एनटीपीसी में भी पूछा जाता है, टेक्नीशियन में भी पूछा जाता है और भी बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है। तो हाइट एंड डिस्टेंस को हम लोग बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से पढ़ेंगे और हाइट एंड डिस्टेंस में जितने थ्योरेटिकल पॉइंट की हमें जरूरत है सिर्फ उतना ही को पढ़ेंगे जिससे हमारा यह हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर कवर हो जाए। अब ध्यान से देखिएगा, हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि ऊंचाई एवं दूरी। ऊंचाई एवं दूरी को मापने के लिए हमें दो कोणों की जरूरत पड़ती है, जिसमें से पहले कोण को हम लोग कहते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, इसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। और दूसरे कोण को हम लोग कहते हैं अवनमन कोण। अवनमन कोण, इसे कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब ध्यान से समझिएगा कि किस कोण को उन्नयन कोण कहेंगे और किस कोण को अवनमन कोण कहेंगे। देखिए, उन का अर्थ होता हुआ उठा हुआ और नयन का अर्थ होता है आंख। यानी कि हम आंख उठाकर किसी वस्तु को देखते हैं तो हमारे आंख पर बना हुआ कोण उन्नयन कोण कहलाता है। जैसे समझिएगा, यहां पर कोई वस्तु है, ये हमारी आंख है और हम यहां से आंख को उठाकर इस वस्तु को देख रहे हैं तो पृथ्वी के समानांतर जो एक लाइन जा रही है, मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है तो यहां से इसके समानांतर जो लाइन जा रही है ये, और इसको कहते हैं लाइन ऑफ विजन, दृश्य रेखा। इन दोनों के बीच इसको कहते हैं लाइन ऑफ विजन यानी कि दृश्य रेखा। चलिए कोई बात नहीं, दृश्य रेखा लिख भी सकते हैं, दृश्य रेखा। तो इन दोनों के बीच में जो यहां पर कोण बनता है, थीटा कहिए जो भी कहिए, यही कोण हमारा उन्नयन कोण कहलाता है। उसके बाद ये है हमारी आंख। ये है हमारी आंख और इस आंख से हम नीचे की वस्तु को, यानी कि किसी ऊंचाई से किसी वस्तु को नीचे की तरफ देख रहे हैं तो ये फिर हमारा लाइन ऑफ विजन यानी दृश्य रेखा हुआ। और ये हमारी पृथ्वी है तो ऊपर भी तो लाइन खींचे जा सकते हैं और भी क्षैतिज लाइन, हॉरिजॉन्टल। तो इन दोनों लाइन के बीच में यहां पर जो कोण बन रहा है ये हमारा अवनमन कोण कहलाता है। अवनमन कोण कहलाता है। अब ध्यान से देखिएगा, ये भी एक लाइन है तो इस लाइन के पैरेलल भी एक और लाइन हम खींच सकते हैं। तो यहां पर भी अब जो कोण बनेगा यहां पर, यानी कि इस लाइन के बीच में भी और ये यहां पर, तो ये भी थीटा होगा जो इन दोनों के बराबर ही होगा। ये दोनों बराबर ही होता है। ऐसे कैसे होता है? हम जानते हैं कि दो पैरेलल लाइन को यदि एक तीसरी लाइन काटती है तो यहां पर जो अल्टरनेट एंगल होता है वो बराबर होता है। ये अल्टरनेट एंगल जो होता है वो बराबर होता है, यानी कि एकांतर अंतः कोण जो होता है वो हमारा क्या होता है? बराबर होता है। इस नियम से ये क्या हो जाता है? बराबर होता है। यानी कि अवनमन कोण के जगह पर हम इस कोण को मान को उन्नयन कोण के जगह पर भी रख देंगे तो हमारा जो मान होगा वो हमारा सही आता है। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग क्या करेंगे कि अवनमन कोण को समझ गए, उन्नयन कोण को भी समझ गए। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे ज्यादा इसमें अगर प्रयोग होता है तो वो समकोण त्रिभुज का प्रयोग होता है, राइट एंगल ट्रायंगल का प्रयोग होता है। अब ध्यान से देखिएगा कि इसका यूज हम यहां पर अब कैसे करेंगे। तो मान लीजिए यहां पर हमने थीटा मान लिया, तो सबसे पहले इस त्रिभुज में, और यह समकोण त्रिभुज है, तो इसकी पहचान करने की हमको जरूरत है कि कब किसको हम लोग लंब कहेंगे, परपेंडिकुलर कहेंगे, और कब किसको बेस कहेंगे, आधार कहेंगे।
अब यहां से ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए कि इस बार यहां पर थीटा हो गया, यहां पर थीटा हो गया, तो अब यही अगर त्रिभुज है, इसमें आपसे पूछा जाए कि कौन सा इसमें हमारा लंब हुआ, कौन सा हमारा कर्ण हुआ और कौन सा आधार हुआ, तो थीटा के ठीक सामने जो भुजा होती है इसे लंब कहते हैं, इसे लंब कहते हैं, यानी पी से सूचित करते हैं, परपेंडिकुलर होता है। 90 डिग्री के ठीक सामने, ये 90 डिग्री ठीक इसके सामने जो है इसे हम लोग कर्ण कहते हैं, इसे एच से सूचित करते हैं। उसके बाद दो भुजा तो क्लियर हो गया, तो जो शेष बची हुई भुजा है इसको हम लोग आधार कहते हैं, आधार कहते हैं, इसको बी से सूचित करते हैं, बेस कहते हैं। उसके बाद अब ध्यान से देखिएगा, अगर थीटा यहां की जगह पर यहां आ गया तो ये नहीं कि जो नीचे है यही हमारा बेस होता है, नहीं, फिर अभी इस थीटा के ठीक सामने जो है ये हमारा लंब होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। ये लंब होता है, परपेंडिकुलर होता है। अब देखिए यहां पर जो फिर 90 डिग्री के ठीक सामने जो भुजा है ये हमारा कर्ण ही होगा, इसको एच से ऐसे भी सूचित कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, फिर शेष बची हुई जो अब ये बचा, ये आधार का काम कर रहा है, ये हमारा आधार हो गया, इसको ऐसे भी बी से सूचित हम लोग कर सकते हैं। एक चीज हमने समझा कि समकोण त्रिभुज में थीटा के बदलने से लंब और आधार बदल जाता है, लेकिन इसका कर्ण जो होता है वो नहीं बदलता है। अब ध्यान से दीजिएगा, हाइट एंड डिस्टेंस में जब हमने ये समझ लिया कि किसको हम कर्ण कहते हैं, किसको लंब कहते हैं, किसको आधार कहते हैं, यहां पर भी हमने देख लिया कि थीटा अगर यहां के बदले यहां गया तो थीटा के सामने जो है वो लंब होता है, 90 डिग्री के ठीक सामने कर्ण होता है, और एक जो शेष बच गई भुजा वो हमारा आधार होता है। अब हम लोग यहां पर ये देखेंगे, अगर थीटा का मान 30 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, ये मान आता है, वो अलग चीज है। और उसके बाद में अब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा के साथ इसका क्या रिलेशन होता है, जरा सा हम लोग इस पर गौर करते हैं। देखिए साइन थीटा, कॉस थीटा, उसके बाद हम लोग लिखते हैं टेन थीटा। तो देखिए, और इसका उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, इसका उल्टा होता है सेक थीटा, और इसका उल्टा होता है कॉट थीटा। अब ध्यान से देखिएगा, इसको लिखिएगा पापा बेटा पापा, हेलो हेलो बोल। एक बार में तीनों चीज हमारा निकल गया। साइन थीटा का मान P बाई एच, P मतलब अभी हमने देखा लंब और H मतलब कर्ण होता है, P बाई एच। कॉस थीटा का मान B बाई एच और टेन थीटा का मान P बाई बी होता है। अब इसको उलट दीजिएगा, H बाई P लिख दीजिएगा तो ये कॉसेक थीटा का मान हो गया, फिर इसको H बाई बी लिख दीजिएगा तो ये सेक थीटा का मान हो गया, और इस वाले मान को उलट दीजिएगा तो कॉट थीटा का मान हो जाएगा बी बाई पी हो जाएगा। हमने इतनी बात यहां पर सीख ली, जान ली कि कौन, अगर साइन थीटा का मान पूछा जाता है तो P बाई एच होता है, कॉस थीटा का मान B बाई एच होता है, टेन थीटा का मान P बाई बी होता है, और कॉसेक थीटा का मान H बाई P होता है, सेक थीटा का मान H बाई बी होता है, और कॉट थीटा का मान B बाई P होता है। अब समझिएगा यहां पर हमें, देखिए हमने इस बात को इसलिए लिख दिया, बता दिया कि इसमें कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, जहां पर डायरेक्ट इन सभी बातों को बताया गया रहता है, वहां पर हमको इन चीजों को समझने की जरूरत पड़ती है, इसलिए हमने लिख दिया। लेकिन सबसे ज्यादा अगर हम प्रयोग करेंगे तो सिर्फ हम टेन थीटा का प्रयोग करेंगे। सबसे ज्यादा किसका प्रयोग करेंगे, टेन थीटा का प्रयोग करेंगे, जिसमें आपको याद होना चाहिए कि टेन थीटा का मान जो होता है वो P बाई बी होता है, यानी कि लंब बटा आधार होता है। सबसे ज्यादा, मैं फिर से एक बार बोल देता हूं कि सबसे ज्यादा हम इसी का प्रयोग करेंगे पूरे हाइट एंड डिस्टेंस में। तो पूरे हाइट एंड डिस्टेंस में ठीक है प्रयोग करेंगे, तो ये मान हमको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, यानी कि परपेंडिकुलर बटा बेस होता है। उसके बाद अब हमको ज्यादा नहीं, मात्र 3 वैल्यू याद भी होना चाहिए, इसीलिए हम बात कर रहे थे आपसे। यहीं पे लिख देते हैं इसको। देखिए क्या हमको याद होना चाहिए,
एक tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। ये मान हमको याद होना चाहिए, 1/√3 होता है। उसके बाद tan 45 डिग्री का मान हमको याद होना चाहिए, तो इसका मान होता है 1। और उसके बाद tan 60 डिग्री का मान हमको याद होना चाहिए, जिसका मान होता है √3। ये तीनों मान और एक tan थीटा जिसमें भुजा का संबंध होता है P/B, ये मान हमको याद होना चाहिए। तो हमारा हाइट एंड डिस्टेंस का जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम लोग बहुत ही आसानी से सोल्व कर पाएंगे। अब ध्यान से देखिएगा, जब अगर हम इन दो बातों को समझ गए तो अब हम इसको कैसे रिलेट करते हैं, इस पर हम लोग थोड़ा सा ध्यान। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, देखिए इसमें आपको 6 हम ये बनाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे, उसको आपको समझ जाइएगा तो समझिए हाइट एंड डिस्टेंस आप समझ गए। अब ध्यान से देखिएगा, हमने एक त्रिभुज बनाया जो समकोण त्रिभुज है, और यहां एक कोण जो है इसका 30 डिग्री हमको दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा कैसे इसको सोल्व करेंगे, कैसे रेशियो में इसको अब लेकर हम लोग जाएंगे। तो अब देखिए इसमें tan का हम प्रयोग करेंगे, तो tan में 30 डिग्री का मान जो होता है वो कितना होता है, 1/√3 होता है। चलिए यहां एक बार लिख के दिखा देते हैं। tan 30 डिग्री का मान जो होता है 1/√3 होता है, और tan थीटा का मान कितना होता है, tan थीटा का मान जो होता है P/B होता है। अब ध्यान से देखिएगा, तो ऊपर जो मान अगर जो लिखा गया है ये लंब का अनुपातिक मान लिखा गया है, तो यहां पर हो जाएगा, अगर x मान लगा दे इसमें तो वो 1x हो जाएगा, या रहने दीजिए तभी कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको x कर देते हैं। एक में x से गुना किए तो क्या हो जाएगा, x ही रहेगा। ये अनुपातिक मान है, या पहले एक बार हम आपको लिख के ही दिखा देते हैं, बाद में x का मान लगाएंगे इसमें। तो देखिए अब देखिए ये P हुआ, तो हम यहां से समझ रहे हैं कि थीटा के ठीक सामने जो होता है वो क्या होता है, P होता है, तो यहां पर 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हमारा आधार हो जाएगा, 3 हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, तो ये तो हमारा P का मान निकल गया, एक को समझा देते हैं, ये हमारा B का मान निकल गया, तो H का मान कैसे निकालेंगे। तो आप जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, यानी कि H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है। तो H बराबर हमारा मान क्या हो जाएगा, √P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है। तो H बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए एक को बेसिक से समझा दे रहे हैं, आगे से तो ये मान आपको याद ही हो जाएगा, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, ये बनेगा 3 और ये कितना हो जाएगा 4, और 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2, यानी कि ये हो गया हमारे पास 2। अब ध्यान से देखिएगा, इसी वैल्यू को हम कह रहे थे कि सब में x से गुना करने के लिए, तो यहाँ एक में x से गुना करेंगे तो x हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x हो जाएगा, और यहां पर 3x हो जाएगा। या मन करे इच्छा हो तो A B C मतलब यानी कि इसके जगह पर A कर सकते हैं, B सब जगह कोई भी एक अनुपातिक मान आप लगा सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, हमने ये चीज सीखा। अब इतना नहीं लिख के यहां पर फिर से इसी को हम बना रहे हैं, तो कैसे हम समझेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, अगर यही 30 डिग्री ही यहां पर लिखा हुआ है तो फटाफट से हम कैसे लिखेंगे। तो हम एक चीज माइंड में आना चाहिए कि tan थीटा का मान जो होता है लंब बटा आधार होता है, यानी कि परपेंडिकुलर बटा बेस होता है, P/B होता है, P/B होता है। तो जब हम इसको 30 डिग्री के साथ लगाएंगे tan थीटा में, तो ये जो मान भी जो आएगा ना, ये P और B का मान आएगा। तो 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3। ध्यान दीजिएगा 1/√3, और ऊपर होता है P और बटा में नीचा होता है B, यानी कि ये मान x हो जाएगा, इसी में हम x लगा दे रहे हैं इसी में, और ये हो जाएगा √3x, और ये हमारा हो जाएगा 2x। अब माइंड में ही ये कैलकुलेट कर लिए, पहला कंडीशन बना। दूसरा कंडीशन समझिएगा, दूसरा कंडीशन जो होगा हमारे पास, यहां पर 60 डिग्री दिया हुआ है, तो tan में 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan में 60 डिग्री का मान होता है √3, तो बटा में हम 1 लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, तो इसमें भी x लगा देंगे, इसमें भी x लगा देंगे। अब फिर से देखिए tan, जब यहां पर tan का मान लिए ना, मान लिए 60 में, तो थीटा भी मान के चलेंगे, जो tan में ही लेके चलेंगे, तो ये कितना हो जाएगा √3x, ये P वाला मान हुआ, और नीचे B का मान हुआ, तो ये x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा
2x हो जाएगा, फिर वही चीज आएगा। और तीसरा जो हमारे पास बनेगा, तीसरा जो बनेगा वो होगा 45 डिग्री। तो 45 डिग्री में हम जानते हैं कि tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। तो बट्टा में भी 1 हम मान सकते हैं, ऊपर में भी x से गुना कर दीजिए, यहां भी x से गुना कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि हमें अनुपातिक मान निकालने में सुविधा होगा। तो यहां पर भी p हो जाएगा और यहां पर भी हमारा b हो जाएगा, यानी कि ये भी x हुआ और ये भी x हुआ, और ये कितना हो जाएगा तो आप निकालिएगा तो आएगा √2x आएगा। आप चेक कर सकते हैं कि h बराबर, देखिए √p² यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, अर्थात कितना आ जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा और रूट में 2 हो जाएगा। इसी में हमने क्या किया है, x लगा दिया है। देखिए 1, 2 और 3 चीजों को हमको समझना है। ये चीजें आप समझ गए हो तो एक बार हम फिर से इसका रिवीजन चाहेंगे कि हम कर दें, ताकि आप समझ सके। अब ऐसे नहीं करेंगे, बिल्कुल अब आसान, आपके माइंड में ये चीजें अब आ जानी चाहिए। अगर इतनी बातों को आप समझ गए तो आप हाइट एंड डिस्टेंस के प्रॉब्लम को बहुत ही आसानी से सोल्व कर पाइएगा। देखिए पहला कंडीशन अब तो आपको के दिमाग में आ जाना चाहिए। देखिए यहां अगर 30 डिग्री है तो इसके भुजाओं के साथ क्या रिलेशन होगा tan में, तो tan क्या होता है, p/b होता है, या और 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1/√3 होता है, यानी यह x हो जाएगा तो यह √3x हो जाएगा और यह कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। उसके बाद दूसरे कंडीशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये 60 डिग्री है हमारा, तो ये कितना हो जाएगा, √3x। अरे 2-4 बार जैसे ही आप लिखिएगा तो ये क्या हो जाएगा कि आपको याद ही हो जाएगा, यह x हो जाएगा और यह कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और तीसरा देखिएगा, ये हमारे पास 45 डिग्री है, तो यह कितना हो जाएगा, यह x होगा, यह भी x होगा और यह √2x हो जाएगा। अब 3 इन्हीं को मिलाकर 3 को और समझना है। अब ध्यान से देखिएगा, तीसरा हो गया, तो चौथा पर हम चलते हैं। चौथा कंडीशन एक बनेगा, चौथा कंडीशन जो बनेगा जिसमें अब 2 एंगल एक साथ रहेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, यहां 60 डिग्री दिया हुआ है, यहां 30 डिग्री दिया हुआ है। तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले जो एंगल में बड़ा है ना और जो त्रिभुज में छोटा है, इसको सजाएंगे। अब देखिए इसी के सहायता से इसको सजाएंगे। अब देखिए वही चीज आएगा, इसको भूल जाइए, सिर्फ इसको सजाइए। इसके मदद से आप ऐसा समझिए कि सिर्फ 60 वाला मान लिखा, तो 60 वाला मान आपको याद हो गया होगा, √3x, और ये हो गया हमारा x। अब यहीं पे रेशियो की जरूरत हमको आएगी। अब जब 30 के साथ हम प्रयोग करेंगे तो ये कितना आएगा, 1/√3, और 1/√3 यानी कि अनुपात में 1 और अनुपात √3 का मान ये दिया हुआ है, समझिएगा ध्यान से। तो जब हम देखें यहां पर इसी का मान 1 भी आ रहा है, इसी का मान जब इस त्रिभुज में हम देख रहे हैं तो हमने देखा कि पहले से इसका मान दिया हुआ है। यहां पर ध्यान से समझिएगा, पहले से यानी अनुपात 1 का मान √3x दिया हुआ है, तो √3 का मान कितना हो जाएगा, यानी अनुपात 1 का मान √3x, तो इसका मान कितना हो जाएगा, √3 का। तो ये कितना हो जाएगा, इधर गुना करेंगे। जैसे ही आप देखिए √3 में √3x से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 3x आ जाएगा। अब 3x जो आया, यहां से लेकर और यहां तक का मान हमको आ गया, यहां से यहां तक का मान आ गया। समझिएगा चीजों को, कितना आ गया, 3x आ गया। अगर सिर्फ यहां से यहां तक का मान आपसे पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। बस इतनी ही बात को आपको समझना है। अब ध्यान से दीजिए, मिटा देते हैं इस चीज को। अब देखिए चौथा हो गया, तो पांचवें पर हम लोग बढ़ते हैं। पांचवा में जो बनता है, अब फिर से यहां पर 60 डिग्री और यहां पर 45 डिग्री। अब यहां पर समझिएगा, फिर वही चीज आया, यहां कितना आएगा, √3x, और ये मान हो गया x। अब 45 पर जब हम इसका प्रयोग करने गए तो 1/1 आएगा।
यानी कि 45 का मान 1 होता है, तो इसका मान यहां पर दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, अनुपात 1 का मान पहले से दिया हुआ है √3x। तो जब 1 बराबर ऊपर भी √3x, तो यहां से यहां तक, अब 45 डिग्री में हम जानते हैं कि, यानी कि देखिए यहां पर 90 डिग्री है, तो ये भी 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है, 180 डिग्री। तो हम जानते हैं कि यानी कि यह समद्विबाहु त्रिभुज, यह समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये दोनों भुजा क्या होगा, बराबर होगा, यानी यहां से यहां तक का मान जो होगा वही मान यहां भी होगा। तो ध्यान से देखिएगा, यहां से यहां तक का जो मान आ रहा है हमारे पास, ये भी कितना आ रहा है, √3x आ रहा है। लेकिन हमसे सिर्फ इतना का मान पूछा जाएगा, तो क्या करेंगे, इस वाले मान में से इस मान को घटाएंगे, यानी कि देखिए √3x माइनस x करेंगे, जिसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, x कॉमन ले लेंगे और √3 माइनस 1 लिख सकते हैं। यानी कि यहां से यहां तक, समझिएगा थोड़ा सा, यहां से यहां तक का जो दूरी हुआ ये √3 माइनस 1 हो गया, √3 माइनस 1 हो गया, और इसके साथ अनुपातिक x लगा हुआ है। पांचवा हो गया। छठा को देखते हैं हम लोग, इसको अब हम यहां पर मिटा देते हैं। अब छठा को समझिएगा, अब छठा को समझिएगा, अब ध्यान से देखिएगा, यहां 45 डिग्री है और यहां पर 30 डिग्री है, तो क्या इसका जो स्ट्रक्चर है वो हमारे सामने बन के आएगा। देखिए, तो अभी हमने देखा कि 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो 1/1, यानी कि यह भी x होगा, तो यह भी x होगा। अब समझिएगा, यहां पर ये 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3। तो अनुपात 1 का मान x दिया हुआ है, तो √3 का मान कितना हो जाएगा, √3x हो जाएगा। यानी 1 बराबर x दिया हुआ है, और यहां से यहां तक का मान √3 आ रहा है, तो यहां से लेकर और यहां तक का जो मान होगा वो √3x हो जाएगा। तो यहां से यहां तक का मान कितना हो जाएगा, फिर वही चीज होगा, √3x में से x घटेगा, तो x कॉमन ले लेंगे, ये बन जाएगा √3 माइनस 1 हो जाएगा। अगर आप इतनी चीजों को समझ गए तो हाइट एंड डिस्टेंस समझ गए। अब ध्यान से देखिएगा कि हम लोग कैसे प्रश्नों को, या इससे दिए हुए इससे संबंधित प्रश्नों को कैसे सोल्व करते हैं। चलिए हम लोग इसी के साथ एक और कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है, और इस कॉन्सेप्ट पर भी हमें क्वेश्चन मिलते हैं, आते हैं एग्जाम में। तो ध्यान से देखिएगा, ये कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन भी है और ये अपने आप में कॉन्सेप्ट भी है, ये दोनों चीज है, और इस पर हम आपको एग्जाम्पल भी आगे देंगे। इस प्रश्न को अगर सोल्व करना होगा तो हम कैसे सोल्व करेंगे। कह रहा है कि h ऊंचाई के भवन को भवन के जड़ से a और b दूरी से देखने पर उन्नयन कोण परस्पर पूरक हैं, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। अब ध्यान से हम लोग समझते हैं कि क्या इसका रिजल्ट हमारे सामने आता है, भवन की ऊंचाई बराबर। तो ध्यान से देखिएगा, ये भवन हो गया और भवन h ऊंचाई का है, और कह रहा है कि भवन के जड़ से, यानी कि यहां से यहां तक की जो अगर हम दूरी को लेते हैं तो यह a हो जाएगा, और फिर आगे बढ़ाते हैं तो मान लीजिए कहीं इधर आता है एक पॉइंट यहां पर, तो यहां से यहां की दूरी अगर हम लोग ले तो यहां पर b हो जाता है, यहां से यहां तक की दूरी को b कह रहा है। यहां से इसको मिला देते हैं, यहां से इसको भी हम मिला देते हैं, और यहां से इसको मिला देते हैं, कुछ ज्यादा आगे हो गया, यहां से b हो गया। अब ध्यान से समझिएगा, अब कह रहा है कि मतलब कि यहां से यहां तक भवन के जड़ से a दूरी, यहां से मतलब यहां से यहां तक का जो दूरी है a हो गया, यहां से यहां तक का जो दूरी है वो b हो गया। देखने पर उन्नयन कोण परस्पर पूरक है, पूरक है यानी कि पूरक कोण है, पूरक है, तो यह इसका मान होता है 90 डिग्री। यानी इन दोनों कोणों को जोड़ने पर जो मान आ रहा है वो 90 डिग्री है। अब ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए कि यह अल्फा है और इसको मान लिए कि यह कोण बीटा है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान जो है वो क्या है, 90 डिग्री है। तो अब हमको साबित करना है कि h बराबर व्हाट, h का मान क्या होगा। अब ध्यान से देखिएगा, अगर tan बीटा बराबर हम लेते हैं तो tan बीटा बराबर क्या होता है, p/b होता है, यानी तो p के जगह पर h है और b के जगह पर a है। अब फिर यहां से हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। फिर हम लोग tan अल्फा बराबर लेते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, यहां से देखते हैं तो इसके लिए फिर ये
P का काम कर रहा है तो ये हो जाएगा H, और यहां से यहां तक B का काम कर रहा है तो, और B उसका मान दिया हुआ है तो ये B हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को क्या करेंगे, गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान से देखिएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों एक साइड में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास tan बीटा इंटू tan अल्फा बराबर, और ये दोनों एक साथ गुना होंगे, यानी कि H बटा A गुना H बटा B हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, tan बीटा इंटू tan अल्फा का मान जो होगा वह 1 हो जाएगा, और यहां हो जाएगा H स्क्वायर बटा AB, और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा H स्क्वायर, यानी कि H स्क्वायर बराबर AB। तो H बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर AB हो जाएगा। तो यानी कि हमारे पास H का मान क्या आ गया, H का मान आ गया फाइनल रिजल्ट रूट अंडर AB, रूट अंडर AB आ गया। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन अब समझिएगा कि tan बीटा इंटू tan अल्फा बराबर इसका मान 1 कैसे हो गया। अब ये भी थोड़ा आपको कंफ्यूज करेगा। जो लोग जानते होंगे अच्छी बात है, और जो नहीं जानते होंगे उनको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि ऐसे कैसे हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, इस बात को हम यहां पर आपको समझाते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री, तो किसी एक को उस साइड भेजिए, अल्फा बराबर 90 माइनस बीटा हो जाएगा। दोनों साइड में tan अल्फा बराबर tan 90 माइनस बीटा करते हैं तो हो जाएगा tan अल्फा बराबर, अब देखिए tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा, यानी कि यहां पे हमारे पास हो जाएगा cot बीटा। अब देखिए फिर यहां से tan अल्फा बराबर 1 बाई tan बीटा हम लिख सकते हैं इसको, तो इधर लाके इधर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा tan अल्फा इंटू tan बीटा बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। और यहीं से हमने tan अल्फा और tan बीटा का जो रिजल्ट है हमने 1 रखा था। उम्मीद करते हैं कि ये चीजें भी आपको समझ में आ गई होगी। इसके आधार पर हम अभी तुरंत आपको क्वेश्चन देते हैं, और देखिएगा कि जब इस बात को, यानी कि इस पूरे कंसेप्ट को आप समझ गए हैं, और जब भी क्वेश्चन में उन्नयन कोण देकर परस्पर पूरक का बात करेगा तो इसका जो रिजल्ट होगा ना, इन दोनों का जो दूरी होगा उसी का रूट अंडर कर दीजिएगा ना, तो इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात हो जाएगी। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अभी जो हम लोग कंसेप्ट देखे उसके आधार पर हम लोग इस प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे। ध्यान से देखिएगा, किसी टावर के आधार से 36 मीटर और 64 मीटर की दूरी पर और उसी रेखा में स्थित 2 बिंदुओं से उस टावर के शीर्ष के उन्नयन कोण परस्पर पूरक हैं तो टावर की ऊंचाई क्या होगी। ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है। ध्यान से देखिएगा, जब भी क्वेश्चन में कहे कि पूरक है, यानी कि और मतलब दोनों कोण का जो मान है वो 90 डिग्री पूरा कर रहा है, तो आप क्या कीजिएगा, टावर की ऊंचाई बराबर h बराबर रूट अंडर AB। अभी जो हमने देखा था, एक A का काम कर रहा है, एक B का काम कर रहा है, यानी दिए गए वैल्यू को क्या कीजिएगा, रूट में डालिएगा, इसका वर्गमूल निकालिएगा, कितना हो जाएगा 6 गुना 8 बराबर 48 मीटर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये पहला तरीका हो गया। अगर चीजों को आप समझना चाहते हैं तो देखिए दूसरे तरीका में, किसी टावर, तो कोई टावर है, उसके बाद टावर के आधार से, यानी कि टावर के आधार से 36 मीटर की दूरी पर है और 64 मीटर की दूरी पर है और उसी रेखा पर स्थित है, यानी कि जिधर एक साइड में है उधर दोनों जा रहे हैं, ऐसे बात कर रहा है, यहां से यहां तक। तो यहां से यहां तक 36 हो गया और यहां से यहां तक का मान जो दिया गया है वो हमें 64 मीटर दिया गया है। तो यहां से फिर इसके शीर्ष से बता रहा है क्वेश्चन कि उस टावर के शीर्ष के उन्नयन कोण, यानी यहां से जो कोण बन रहा है ये क्या है, पूरक है, यानी कि एक थीटा है तो एक 90 माइनस थीटा है और दोनों को जोड़े तो इसका मान कितना आ जाना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, उसी को हम लोग पूरक कहेंगे। तो पूछ रहा है कि इसका ऊंचाई बराबर व्हाट। ये इस कंडीशन में हमने अभी इसको सिद्ध किया था कि h बराबर रूट अंडर AB होता है, यानी कि एक तरीके से समझिए तो इस कंडीशन में ये आपका फॉर्मूला तैयार हो गया।
तो यह क्या हो जाएगा, रूट अंडर 36 गुना 64। और जब इस जो पीछे हमने कंसेप्ट समझाया उस कंसेप्ट को समझ गए तो ये धड़ल्ले से आप इसका आंसर दे दीजिएगा। क्या हो जाएगा, 6 गुना 8, h बराबर 48 मीटर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग उसी आधार पर एक और प्रश्न को देखते हैं और बिल्कुल आसान तरीके से कैसे इसको हम लोग सोल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, 16 मीटर और 9 मीटर लंबे दो खंभों के बीच की दूरी h मीटर है। ध्यान से समझिएगा, एक हमारे पास 16 मीटर का खंभा है और एक 9 मीटर का खंभा है, और इन दोनों के बीच की दूरी जो है h मीटर दिया हुआ है। यदि उन खंभों के शीर्ष के अपने सामने वाले खंभे के अधोभाग के साथ बने उन्नयन कोण परस्पर पूरक हो तो h का मान कितना मीटर होगा। अब ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि इस खंभे से के ठीक सामने वाले खंभे के अधोभाग, अधोभाग का मतलब होता है इसका जड़ यहां पर, और इस खंभे का इस खंभे के साथ उन्नयन कोण परस्पर पूरक है, यानी कि अगर यह थीटा है तो यह कितना है, 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा है। तो कह रहा है कि इस h का मान ज्ञात करें। तो यहां पर भी हम वही कंडीशन लगाएंगे और h बराबर हो जाएगा रूट अंडर, जो मान वहां निकाले थे ना, इसको भी सोल्व करेंगे तो फिर हम लोग वही उसी रिजल्ट पर पहुंचेंगे। तो यहां हो जाएगा हमारे पास h बराबर 9 इंटू 16, अर्थात h बराबर 3 गुना 4 बराबर 12 मीटर, यानी इन दोनों खंभों के बीच की दूरी जो क्या है, कितना है, 12 मीटर है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं फॉर एग्जाम्पल के रूप में, धीरे धीरे करके हम एग्जाम्पल को यहां पर समझेंगे। कह रहा है कि दिन के एक निश्चित समय पर एक स्तंभ तथा इसकी परछाई की ऊंचाइयों का अनुपात 1:3 है, उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। अब ध्यान से समझिएगा यहां पर क्वेश्चन को। कह रहा है कि दिन के एक निश्चित समय में, मान लीजिए यहां पर हमारे पास सूर्य है और यहां पर एक स्तंभ है, यानी कि एक खंबा है। इधर से सूर्य की प्रकाश इसके ऊपर आ रही है तो इधर इसकी क्या हो गई, परछाई हमारी बन गई। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि परछाई जो है √3 है और यह जो है कितना है, 1 है। तो यहां से थोड़ा सा साइड में बन गया ऐसे, तो यहां पर पूछ रहा है जो हमारा कोण बन रहा है वो क्या बन रहा है। तो हमने अभी पीछे पढ़ा था, आप देखिए हमने पढ़ा था कि tan थीटा बराबर क्या होता है, P/B होता है। यानी कि अगर इसको हम कह दें कि tan थीटा बराबर 1/√3 के रूप में इसको ले लें तो यह क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर tan 30 डिग्री हो जाएगा, अर्थात थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग पीछे जो कंसेप्ट को पढ़े हैं उन कंसेप्ट को क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं उस चीज पर हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझ रहे हैं। अब ध्यान से देखिएगा, किसी पेड़ की छाया की लंबाई 16 मीटर है। अब ध्यान से समझिएगा, ये हमारे पास पेड़ है और ये इसकी छाया है जिसका मान हमको दिया हुआ है 16 मीटर है। जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यानी कि अब ध्यान से समझिएगा, इधर मान लीजिए सूर्य है, कह रहा है कि 60 डिग्री है, उन्नयन कोण 60 डिग्री है, पेड़ की ऊंचाई क्या है, यानी कि यह पूछ रहा है हमसे व्हाट। अब ध्यान से समझिएगा, अब याद कीजिए जब tan 60 डिग्री होगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, √3x हो जाएगा। यहां पर यहां से यहां तक को हम लोग x कहे थे और यह हमारे पास 2x हो जाएगा। लेकिन हमसे ये मान पूछ रहा है, यहां वाला मान पूछ रहा है, यानी कि ये जो है, ध्यान से समझिए कैसे अप्लाई करेंगे। x बराबर हमको 16 मीटर दिया हुआ है तो पूछ रहा है कि √3x का मान क्या हो जाएगा,
तो क्या करेंगे, इधर हमने x से गुना किया तो इधर भी इधर √3 से गुना किया तो इधर भी √3 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 16√3 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले एग्जाम्पल से अगले प्रश्न को समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक मीनार का उसकी तली से 100 मीटर की दूरी से उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तदनुसार उस मीनार की ऊंचाई कितनी है। देखिएगा ध्यान से, यह हमारे पास मीनार हो गया, ये इसका तली मतलब जड़ हो गया, और यहां से बोलता है कि 100 मीटर की दूरी, यहां से 100 मीटर की ये दूरी हो गया, और कहता है कि यहां से उन्नयन कोण, यहां से उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है, उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो पूछता है कि उस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी कि इसकी हाइट बराबर व्हाट। आप लगाइए इसको tan में, tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3, और tan थीटा का मान क्या होता है p/b, यानी कि देखिए 1/√3 जो आ रहा है ना, फिर से समझ लीजिएगा, तो ऊपर वाला p का मान हो जाएगा और नीचे वाला b का मान होगा, तो इसको x कह देंगे, इसको √3x कह देंगे। तो ध्यान से देखिए, हमारे पास अब जो मान दिया गया है ये अलग चीज हो गई कि √3x बराबर 100 मीटर, तो हमसे सिर्फ x का मान पूछा जा रहा है। ध्यान दीजिए, x का मान पूछा जा रहा है, तो हो जाएगा 100/√3 मीटर, या आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऊपर नीचे दोनों में √3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 100/3 और √3 ऊपर मीटर हो जाएगा, दोनों बात एक ही है। आप जो आंसर दिया हुआ होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले एग्जाम्पल से अगले कंसेप्ट वाले क्वेश्चन को समझते हैं। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। सूर्य का उनतास 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाने पर एक मीनार की छाया 60 मीटर ज्यादा लंबी हो जाती है, तदनुसार उस मीनार की ऊंचाई कितनी है। अब ध्यान से समझिएगा, इधर मान लीजिए कहीं पर सूर्य है, ये हमारे पास एक मीनार है, और इस मीनार की यह एक छाया है। तो इस समय जब ये है 49 कोण में, यानी कि उन्नयन कोण 45 डिग्री है, कुछ समय के बाद कह रहा है कि यह जो उन्नयन कोण है वो 45 से क्या हो जा रहा है 30 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है 30 हो जा रहा है। तो इस समय जो ये इसकी छाया है ना, इसमें वृद्धि हो जा रही है। कितना का वृद्धि हो जा रहा है 60 मीटर का। कितना का 60 मीटर का, यहां से लेकर यहां तक का मान हमको दिया हुआ है। तो पूछता है कि मीनार, यही हमारा मीनार है, तो इसकी ऊंचाई बराबर व्हाट। इसी के रिलेशन को हमने पीछे आपको समझाया था। अब ध्यान से समझिएगा कि इसको कैसे सोल्व करेंगे। tan 45, मैं बार बार कर रहा हूं कि हमेशा tan में लेंगे। 45 यानी कि tan 45 का मान क्या हो जाएगा 1, तो यानी कि ये कितना दोनों हो जाएगा 1 1 हो जाएगा, यानी इसको हम x कहेंगे और इसको भी हम x कहेंगे। अब समझिएगा, अब यहां से यहां तक तो tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3 होता है, यानी कि 1 के जगह पर तो x रहेगा ही रहेगा, और यहां से लेकर यहां तक का जो मान है √3 है, तो ये मान हमारा क्या हो जाएगा, यहां से लेकर यहां तक √3x हो जाएगा। अब आप बताइए कि √3x में से इस x वाले मान को घटा लेंगे तो ये वाला मान हमको पता चल जाएगा। इसी मान को हम वहां पर आपको दिखाए थे कि यह मान जो होगा √3 - 1 हो जाएगा x इंटू, यानी कि अब ध्यान से समझिएगा, ये दोनों मान बराबर हो गए, यानी कि बराबर मतलब अनुपातिक में बराबर हो गए, ये अलग है। तो ये हो जाएगा x √3 - 1 का मान जो है 60 मीटर दिया हुआ है। तो हमको अब ये मान पूछ रहा है, यानी सिर्फ x का मान पूछ रहा है, तो इस वाले पार्ट को टोटल को इस साइड भेज देंगे। तो x बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा 60/√3 - 1 मीटर हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, कभी अगर ऐसा आंसर दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो यहां पर क्या करेंगे हर परिमेयकरण हम लोग कर देते हैं। तो यहां पर जैसे ही हर परिमेयकरण करेंगे, ध्यान दीजिएगा हम सिखाएंगे इस चीज को। तो देखिए ये किस फार्मूला पर चला गया a - a² - b², यानी एक बार प्लस एक बार माइनस वाले फार्मूला पर चला गया। तो इसका रिजल्ट जब हम निकालेंगे तो इसका मान आएगा 2 और इससे ये कटेगा तो क्या बनेगा 30, यानी कि फाइनल जो रिजल्ट होगा x का मान आएगा
30 इंटू √3 प्लस 1 मीटर हो जाएगा। और जिस ऑप्शन में या जहां पर भी ये मान दिया गया होगा यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल को खूब बढ़िया से समझिएगा। देखिए, जब क्वेश्चन पढ़ के समझ गए ना तो आप बहुत कुछ समझ गए। आधा से अधिक क्वेश्चन समझिए, आपने हल कर लिया। पहले क्वेश्चन कह क्या रहा है, अगर इस बात को आप समझ गए। ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि एक आदमी 100 मीटर ऊंचे टावर के शिखर से एक कार को 30 डिग्री का अवनमन कोण पर टावर की ओर चलते हुए देखता है। कुछ देर बाद अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। इस अवधि के दौरान कार द्वारा तय की गई दूरी मीटर में क्या है। अब ध्यान से समझिएगा, एक आदमी 100 मीटर ऊंचे टावर, ध्यान से समझेंगे हम लोग। ये मान लीजिए हमारे पास 100 मीटर का एक टावर हो गया, खूब बढ़िया से समझना है। शिखर से कार को 30 डिग्री का अवनमन कोण पर टावर की ओर, मान लीजिए इधर कहीं पर हमारे पास एक कार है, कोई कार है, यहां लिख देते हैं कार है। अब ध्यान से देखिएगा, जो यहां पर 100 मीटर ऊंचा पर जो आदमी है इस कार को यहां से देख रहा है। तो हमने पीछे समझाया था कि यहां पर जो बन रहा है कोण, ये अवनमन कोण बन रहा है और 30 डिग्री है। और बोलता है कि टावर की ओर चलते हुए देखता है। कुछ देर के बाद अवनमन कोण, यानी कि यह जो कार है अभी धीरे धीरे इधर की तरफ आ रही है, यानी कि टावर की ओर आ रही है। तो अब ध्यान से देखिएगा, तो ये जो हमारा लाइन ऑफ विजन है, यानी कि दृश्य रेखा है, अब ये यहां ना आके इधर कहीं आ जाएगी। तो यहां पर अब इसी के साथ कोण बनेगा, कोण तो इसी लाइन से बनेगा। यहां पर ये जो क्षैतिज लाइन है, तो अब ये 30 डिग्री से बढ़ के कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। यानी कि अब ऐसा कंडीशन बन गया। याद कीजिए, पीछे हमने आपको समझाया था कि जो दो समानांतर लाइन को अगर कोई भी तीसरी रेखा काटती है तो यहां पर जो अल्टरनेट एंगल होता है वो बराबर होता है। यानी कि उसी एंगल से समझिए, यहां पर 30 डिग्री होगा तो यहां पर भी 30 डिग्री होगा, और यहां 60 डिग्री हो गया तो ये यहां पर भी 60 डिग्री हो जाएगा। अब इसी फिगर को हम लोग इधर बनाते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, तो इसको कैसे बना लेंगे। अब देखिए, ऐसे बनाएंगे इसको, यहां लिख देंगे 30 डिग्री, यहां लिखेंगे 60 डिग्री, और इसका मान हमको दिया हुआ है 100 मीटर। और हमसे पूछता है कि इस अवधि के दौरान कार द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। यानी कि जब उसका अवनमन कोण 30 से 60 बन जाता है, उस दौरान यह इतनी दूरी ये कार तय कर लेती है। यानी यहां से यहां तक की दूरी आपको ज्ञात करना है। अब ध्यान से समझिए कैसे ज्ञात करेंगे। अब पहले इसको रेशियो में इसके मान को कन्वर्ट कीजिए। tan 60 का मान कितना हो जाएगा, √3x, तो ये हो जाएगा x। अब देखिए, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 कितना होता है, 1/√3, यानी कि 1 का मान दिया हुआ है इतना, तो √3 का मान कितना हो जाएगा, तो यहां से लेकर और यहां तक का मान हो जाएगा 3x हो जाएगा, यहां से यहां तक का मान। अब ध्यान से देखिए, जब यहां से लेकर यहां तक का मान हमको पता है और ये मान भी पता है, तो इस मान में से इसको घटा लेंगे तो ये मान हमको पता नहीं चल जाएगा, 3x में से x जाएगा तो क्या बचेगा यहां पर, 2x। अब ध्यान से देखिए, हमारे पास जो मान दिया गया है वो मान दिया गया है √3x में दिया गया है जो मान वो 100 मीटर है। तो हमको क्या किसका मान चाहिए, 2x का। तो हमारे पास हो जाएगा x बराबर 100/√3 मीटर, तो 2x का मान चाहिए। तो 2x बराबर क्या करेंगे, 2 से इधर गुना कर देंगे, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 200/√3 मीटर। या अब इसको हम लोग क्या करेंगे, √3 से ऊपर गुना कर देंगे तो हो जाएगा 200√3/3 मीटर। अब जो ऑप्शन में दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अगले एग्जाम्पल को समझते हैं। अगले एग्जाम्पल में क्या कहता है क्वेश्चन, सबसे बड़ी बात होती है इस बात को भी समझना। एक प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से 2 नाविकों के पश्चिम की ओर अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री तथा 30 डिग्री है।
यदि वे दोनों नाव परस्पर 5 मीटर की दूरी पर हों तो उस प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई कितनी है। खूब बढ़िया से क्वेश्चन को समझिएगा, ध्यान से देखिए क्या कहता है। एक प्रकाश स्तंभ हो गया और इसके शीर्ष से दो नाविकों के पश्चिम की ओर, देखिए उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम इस साइड हुआ, पश्चिम की ओर और नमन कोण क्रमशः, यानी कि ऊपर से यहां से इसके शीर्ष से और नमन कोण की बात हो रही है तो आप समझ सकते हैं। देखिए पहले सब स्ट्रक्चर बना देते हैं। मान लीजिए कि एक नाविक पश्चिम की ओर यहां है और एक यहां है, तो यहां पर इस लाइन से एक कोण बन रहा है और फिर उसी लाइन से यहां पर भी एक कोण बन रहा है। तो पहला जो बन रहा है वो दिया हुआ है हमको, वो जो दिया हुआ है कितना 45 डिग्री, सॉरी यहां इसके साथ है, इसके साथ जो दिया गया है वो 45 डिग्री है और इसके साथ जो दिया गया है वो 30 डिग्री है। तो अब समझेंगे थोड़ा सा इस चीज को हम लोग। तो यहां पर जो एंगल बनेगा ये 30 डिग्री हो जाएगा और यहां पर जो बनेगा ये 45 डिग्री हो जाएगा। और उसके साथ साथ इन दोनों नावों के बीच के दूरी जो है 5 मीटर हमको दिया हुआ है। आइए इसी फिगर को हम एक बार फिर से यहां पर अब बनाते हैं। तो यहां पर जो है वो 30 डिग्री का हमारा कोण हो जाएगा, यहां हमारा 45 डिग्री का कोण हो जाएगा और इन दोनों नाव, एक नाव यहां है और एक नाव यहां है, इन दोनों के बीच की दूरी हमको 5 मीटर दिया गया है। तो पूछता है कि प्रकाश स्तंभ यानी कि हाइट बराबर व्हाट, ये चीज हमसे पूछा जा रहा है। 45 डिग्री का मान आप जानते हैं 1 होता है, 1/1 मतलब P भी 1 और बेस भी 1 हो गया। अब फिर यहां समझिए 1/√3 यहां पर समझिएगा, तो x का x हो जाएगा और यहां से लेकर और यहां तक का मान जो होगा वो √3x हो जाएगा। अब इस मान को हम घटाएंगे तो यहां का मान निकल जाएगा जो x √3 - 1 हो जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन में x √3 - 1 का मान 5 मीटर दिया गया है और हमसे x का मान पूछा जा रहा है जो हाइट का मान हो जाएगा, यानी कि प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई हो जाएगी। तो सिर्फ x का मान निकालिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5/√3 - 1 हो जाएगा। तो इसका हर परिमेयकरण कर दीजिए। अगर ऑप्शन में ये चीज नहीं दिया हुआ है तो आप इसका हर परिमेयकरण कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा फाइनल रिजल्ट, इसका रिजल्ट हो जाएगा x बराबर, देखिए 5√3 + 1 और बटा में 2 मीटर हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये सभी बातें आपको समझ में आई होगी और यहां पर हमने कॉन्सेप्ट को समाप्त किया। अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।